कान खोल कर सुनने। घर में एसी लगाई, सुकून मिले। घर में गीजर लगाया, सुकून मिले। रंग रोगन कराया, सुकून मिले। टाइल्स लगाया, सुकून मिले। पत्थर लगाया, सुकून मिले। तूने हर काम बटन पे कर दिया, सुकून मिले। मगर जलसे में आने वाले सुकून नहीं है, इसलिए कि सुकून मिलेगा कुरान में, सुकून मिलेगा मुस्तफा की जिंदगी में। मैंने कुरान से पूछा, बता सुकून क्या है? तो कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रया रामपुरी, धारे हैदरी। कुरान कहता है दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। कुरान ने कहा दिलों का सुकून जलसे में आने वालों अल्लाह के जिक्र में है। तो फिर तुम सुकून कहां? तुम सुकून मुरादाबाद जाके तलाश करते हो, रामपुर जाके तलाश करते हो, स्वार में तलाश करते हो, बीड़ी के मंडल में तलाश करते हो, सिगरेट की डिब्बी में तलाश करते हो, गगन की पुड़िया में तलाश करते हो। सुकून न मंडल में मिलेगा, सुकून न सिगरेट की डिब्बी में मिलेगा, सुकून न गगन की पुड़िया में मिलेगा। सुकून अगर मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, क्या बात है, जिंदाबाद। मैंने पूछा, नहीं बेटा नारा कम लगाना। जी जी जी, ठीक है, ठीक है, काम तो ये भी कर देंगे। तवज्जो करें, तवज्जो करें, सुकून मिलेगा। अब सुने, सुकून अल्लाह के जिक्र में, ये कुरान ने कह दिया। इसके अलावा आप कहीं भी जाइए सुकून नहीं। इसलिए आदमी बेसुकूनी में ज्यादा है, डिप्रेशन में ज्यादा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट दी है कि नौजवान तबका 25% डिप्रेशन में, और इसी वजह से नशे की जो वो तादाद है नशेड़ियों की बढ़ रही है। जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो सोचता है कि नशा करके शायद ये मेरा गम, मेरी टेंशन, मेरा डिप्रेशन हल्का होगा, मगर पता नहीं है जैसे ही नशा उतरेगा फिर नशे की लत लग जाएगी, एक अलग बीमारी शुरू हो जाएगी। मैंने पूछा आपके गांव में कितना वोट होगा, तो बताया हजरत तकरीबन 27-2800। तो आदमी कम 5,000 होगी आबादी कम से कम। जब इतना वोट है तो इससे ऊपर ही होनी चाहिए आबादी। बात है कि नहीं है? तो आपके यहाँ 3 सुकून के सेंटर खुले हुए हैं। कितने? जोर से बोले यार। 3 सुकून के सेंटर हैं। 5,000 लोगों में कम से कम 3,000 लोग ऐसे होंगे या 2,500 लोग ऐसे होंगे जो उन सुकून के सेंटर में उन्हें जाना चाहिए रोजाना। 3 सेंटर हैं आपके यहाँ। जी जी। चौथा सेंटर तैयारी में है, सुकून वहां मिलेगा। मैंने पूछा आजम नवाज, उस सुकून सेंटर पे तेरे गांव से कितने लोग जाते हैं? कहा हजरात, वही जगह एक ऐसी है जहां सबसे कम नजर आते हैं। बाकी हर जगह आपको चौराहे पर, आपको हर जगह मिल जाएंगे। अभी कोई साइकिल का नाच करने वाला आ जाए तो उसके भी भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे, जबकि साइकिल तुम्हारे दादा से चलती चली आ रही है, मगर फिर साइकिल का नाच देखने जा रहा, साइकिल का तमाशा देखने जा रहा। सुकून मिलेगा? सुकून नहीं मिलेगा। ये सुकून सेंटर अल्लाह का घर, खाना खुदा तेरे गांव की मस्जिद है। अगर सुकून चाहता है तो फजर की नमाज पढ़ने जा, दिन निकलने से पहले सुकून सेंटर में चला जा, अल्लाह से मुलाकात कर ले। जैसे ही नमाज पढ़ेगा दिन बाद में निकलेगा, सुकून पहले हासिल हो जाए। बाबा बाबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। दिन बाद में निकलेगा, सुकून पहले हासिल हो जाएगा। आप और बढ़ाइए, और बढ़ाइए आप। जी जी जी, और बढ़ाइए। दिन बाद में निकलेगा, दिन बाद में निकलेगा, सुकून पहले। अच्छा, फजर का वक्त ये सूरज निकलने के बाद भी तो रखा जा सकता था, सूरज निकलने से पहले ही क्यों? इसलिए रखा गया जी जी, कि ताकि बंदा नमाज पढ़े, दिन बाद में निकले, सुकून का इंतजाम पहले हो जाए। बेशक, दिन बाद में निकले, सुकून का इंतजाम पहले हो जाए। ये ईशा का टाइम ऐन सोने के वक्त क्यों है? ईशा के बाद बंदा सोता ही है,
ये ईशा की नमाज इधर असर में हो जाती, मगरिब के आसपास हो जाती, इसलिए कि ईशा पढ़ने के बाद जब सो जाए तो नींद में सुकून मिले। वाह वाह वाह, क्या बात। तो ये सब मत करो, सेटिंग जरा कायदे से करो, बढ़िया ठोक ठाक के चलाओ। सुकून यहाँ है सुकून, लेकिन सुबह फजर में देखना मुश्किल से 4, अरे बड़ी सर्दी है, रजाई को देखेगा कोहरे को, रजाई ऊपर डालेगा, बहुत सर्दी। और तुझे पता है अभी अगर इसका कोई काम हो तो इससे ज्यादा कोहरा हो, मोटरसाइकिल में किक मारेगा और ये नजर आ रहा होगा इधर नैनीताल के जंगलों में। क्यों भाई, अब कोहरा नहीं था? अरे मौलाना तुम्हें पता नहीं है, अगर जरा सा भी लेट हो जाता तो काम हाथ से निकल जाता। तुझे काम आया तो तू इधर स्वार के जंगलों में घूम रहा, तुझे न रात नजर आ रहा ना दिन नजर आ रहा, लेकिन नमाज के लिए तुझे कोहरा दिखता है। जबकि हकीकत बात यह है कि मस्जिदें अब इतनी खूबसूरत बना दी गई हैं। मैंने अभी आपकी मस्जिद देखी, नमाज ईशा पढ़ी है, माशाल्लाह नई तकनीक से बनाई गई है कि मस्जिद में जाके इतना दिल लगता है कि इतना तेरे घर में दिल नहीं लगेगा। तेरे घर में चूहे होंगे, तेरे घर में जो है खटमल भी हो सकते हैं, अरे घर में कुछ भी हो सकता है यार, है? तेरे घर में बीवी का झगड़ा, तेरे घर में भाइयों का झगड़ा, है ना? लेकिन मस्जिद में कुछ नहीं, सिर्फ मस्जिद में सुकून ही सुकून है। तो मस्जिद में आना, इधर तुझे सुकून मिलेगा, इधर सुकून हासिल होगा। लेकिन इससे दूर भाग के जाएगा कहां? कहता मौलाना सुकून नहीं, सुकून नहीं, मियाओं के पास जाना शुरू कर दिया। और कुछ हमारे मुसलमान, अल्लाह माफ करे, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, कलमा पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे कलमा पढ़ा है, मैंने यहां तक सुना है और अपनी आंखों से कितनों को देखा है कि जब वो परेशान हुए तो बाबाओं के पास जाना शुरू कर दिया, गैर मुस्लिम बाबाओं के पास। उनके पास जा रहे हैं, उनके मठों में जा रहे हैं कि वहां हमें सुकून मिल जाए। खुदा की कसम तुझे सुकून कहीं नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहता है तो तुझे मुस्तफा की जिंदगी में मिलेगा। एक बात बताऊं मैं यार, जब गैर को सुकून हासिल करना होता, खुदा की कसम वो इस्लाम के करीब होते हैं कि यार सुकून इधर मिलेगा। और तू है इस्लाम से दूर भाग के सुकून हासिल करना चाहता है, नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा ईसाई प्रोफेसर है, बहुत काबिल है, दुनिया की तालीम बहुत ज्यादा उसके पास है। जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनना। लेकिन घरेलू मामले में गिरफ्तार हो गया, बीवी से झगड़े का शिकार हो गया। और आपको मालूम है इंसान पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकता है, पूरी दुनिया से पंगा ले सकता है, लेकिन अगर घर में खाना जंगी हो जाए, अगर बीवी से उसका झगड़ा हो जाए तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है, उसकी जिंदगी जीते जी जहन्नम बन जाती है। इसलिए कि बीवी से कैसे दूरी इख्तियार करे। बीवी लाइफ पार्टनर है, बीवी शरीके हयात है, बीवी से दूरी इख्तियार नहीं कर सकता। बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी से इख्तलाफ हुआ, लोगों मजहबन ईसाई है, बीवी जलाल में आई, कहने लगी तेरे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए। ये पढ़ा लिखा आदमी था, इज्जतदार आदमी था, प्रोफेसर आदमी था, चाहता था कि अगर बीवी का तलाक हो गया तो माशरे में बेइज्जती होगी। तलाक होने से बेइज्जती भी होती है ना यार। ये मामला घर का घर में निपट जाए और ये बीवी यही मान जाए और मामला थोड़ा सा चाहिए मुझे कह सुन ले, लेकिन ये यही तलाक तक नौबत ना आए, यही निपट जाए। लेकिन आपको मालूम है अगर मोहतरमा अपनी जिद पे आ जाए तो फिर मान के किसी की नहीं देती, मान के नहीं देती है। फिर ये टेढ़ी पसली से पैदा है ना ये, इनको आप चाहो कि सीधा कर दें तो ये टूट सकती हैं मगर सीधी नहीं होंगी, ये समझना जरूरी है। आज मेरे भाई 60% तलाकें हो रही हैं, किस बुनियाद पर? जरा सा झगड़ा हुआ, वो कह रहा देख खामोश हो जा, देख मान जा। अच्छा ना खामोश हुई तो क्या कर लेगा तू? बस यही काम खराब होता है, बस वो यही करता है, फिर तलाक ही देता है। और क्या करता है? फिर कहता है कि हजरत गुस्से में दे दिया था मैंने, है ना। फिर मोहतरमा को भी समझ में आ गया ये नहीं होना चाहिए था, उन्हें भी समझ में आ गया नहीं होना चाहिए था। फिर भागते मौली साहब के पास, हजरत ये बताइए हमने तलाक गुस्से में दे दिया था, हो गया। मेरे प्यारे मोहब्बत में कौन तलाक देता, गुस्से में ही तो तलाक होती है। अब पछता रहा है, अब पछता रहा। देने से पहले मौलवी से पूछता हजरत बीवी बहुत झगड़ा करती है, क्या करूं? तो मौलाना रास्ता बता देता। अरे बात समझ में आ रही है? एक शख्स की बीवी ने कहा भाई कान खोल कर सुन ले, शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजरेगी। कहा ठीक।
बोली तेरे अब्बा तेरी अम्मा ना मेरे वो बाप है ना मेरी माँ मेरे सास ससुर है। वो शरीयत मुझे मजबूर नहीं करती है कि मैं उनकी खिदमत करूं, मैं नहीं करूंगी। लगा यार मेरे बाप हैं, बूढ़े हो गए, माँ बूढ़ी हो गई, थोड़ा इनकी तरफ भी रहम कर ले, खिदमत कर ले कि शरीयत बता रही हो तो बता। तेरे माँ बाप हैं, मैं अखलाकन कर लूं तो ठीक है, ना करूं तो कोई बात नहीं। बात सही है। अगर औरत अपने बच्चे को दूध भी ना पिलाए तो मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको दूध पिलवाए, चाहे मुआवजा दे के पिलवाए। यार बड़ा परेशान आज का होता, तलाक दे बैठता। मगर ये आदमी होशियार था, चलो किसी मौलवी से मिलते हैं। हजरत के पास गया, हजरत घर बिगड़ने वाला है, शादी की थी के बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी टाइम से मिला करेंगी, मगर अब वो जो मिल रही थी वो भी खत्म हो गई। वो कह रही है तुम्हारे माँ बाप है, तुम करो, मैं क्यों करूं। मौलाना ने कहा कह तो सही रही, मगर काश अगर कोई अपने मामले में मौलाना के पास जाओ तभी तो तुम्हारे मामलात आसान होंगे। तो मौलाना के पास बाद में जा रहे हो, वकील साहब के पास पहले जा रहे हो, दरोगा जी के पास पहले जा रहे हो, थानेदार साहब के पास पहले जा रहे हो। और रिश्तेदार कह रहे हैं हटेंगे नहीं, टेंशन मत लियो, लगाओ इतने मुकदमे, घर बनने ही ना दे रहा। अभी एक मीटिंग हुई में डीएम के, उसमें तमाम अधिकारी थे, डीएम भी था, तो उसने खुद कहा, बोला 90% जो मियां बीवी के मुकदमे हैं वो खुद तो मान जाए, मगर ये जो लिवाहिकीन है ये नहीं मानने देते। हटना मत पीछे, 2 लगा दो, दहेज प्रथा और लगा दो। मुकदमे यार अगर कोई मामला है तो समझाओ आपस में, मामलात को बिगड़वाओ मत, मामलात को बनवाओ। मौलाना ने कहा ठीक तो कहती है, तो कहा हजरत ठीक तो कहती है, लेकिन माँ बाप बूढ़े, उन्हें कौन देगा रोटी पका के। तो कहने लगे हम बताएंगे उसका तरीका है तो हम। तो बोला हजरत बता ही दे। तो कहना एक काम करो, दूसरा निकाह कर लो, शरीयत उसकी इजाजत देती है। और बीवी से जाके कहना आप सही कह रही थी, शरीयत ने आपको मजबूर नहीं किया कि मेरे बाप बाप की खिदमत करो, आप मत करें, मैं एक और निकाह कर लेता हूं, वो मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी, तुम मेरी खिदमत करना। शरीयत ने इजाजत दी है और उसे मना करे तो फिर तुम कहना आप गलत हो, इसलिए कि आप कह रही हो कि शरीयत हमें मजबूर नहीं करता तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करने पर, तो फिर शरीयत हमें भी तो इजाजत दे रही है ना। कहने लगे ठीक है। गए बीवी से बोले कोई बात नहीं, आप मेरे वालिदैन की बिल्कुल देख रेख ना करें। बोली ठीक है, शरीयत तो इजाजत दे रही है। हाँ हाँ, लेकिन बोले ऐसा मैं मौलाना साहब से मसला पूछ रहा हूँ, एक निकाह और कर रहा हूँ। कहने लगे क्यों। कहने लगे वो मेरे माँ बाप की खिदमत किया करेगी। कहने लगी मैं हट्टी कट्टी किस लिए हूं, मैं मर गई क्या, मैं हूं तो मुझे बताएं कब गर्म पानी होना, कब ठंडा पानी होना, कब खाना खिलाना, दूसरे निकाह की जरूरत क्या, मैं हूं ना। तो कहने लगे तुम तो पहले भी थी। तो कहने लगे हमें क्या पता, तुम्हें ये मसला भी मालूम हो जाएगा। शरीयत ने बड़ी आसान जिंदगी बताई है, समझ रहे हैं। शरीयत ने क्या किया, बड़ी आसान जिंदगी बताई है। तो प्रोफेसर साहब की बीवी ने कहा मुझे तलाक चाहिए। प्रोफेसर ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। घर वालों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। रिश्तेदारों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। पड़ोसियों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। अज़ाक़रबा ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। प्रोफेसर हार गया, परेशान हो गया, सर पकड़ के बैठ गया, यार क्या करूं, मेरी बीवी मानने को तैयार नहीं है। तलाक दे दिया, मुआशरे में बड़ी बेइज्जती होगी। तलाक दे दिया, कहीं मुंह दिखाने का नहीं रहूंगा। तलाक दे दिया, घर का घर बिगड़ जाएगा। तलाक दे दिया, छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। तलाक दे दिया, जिंदगी खराब हो जाएगी। तलाक दे दिया, सारा शिराजा बिखर जाएगा। हो तो क्या हो, लेकिन किसी को मानने को तैयार नहीं। घोड़े पे सवार थी, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। लोगों प्रोफेसर है, लोगों पढ़ा लिखा है, लोगों काबिल है, लोगों एजुकेटेड है, मगर इसकी तालीम इसे बता ना सकी, इसकी पढ़ाई इसे बचा ना सकी, इसकी काबिलियत इसे बचा ना सकी। अब इसको नजर आया डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब काबिलियत ने जवाब दे दिया, तालीम ने जवाब दे दिया, लोगों इसके मुआशरे ने जवाब दे दिया, तो इसके दिल में आया मुसलमान कहता है कुरान में हर समस्या का समाधान है। चलो यार किसी मुसलमान के पास चलते हैं
किसी आलिम कुरान के पास चलते हैं, किसी आलिम दीन के पास चलते हैं और जाकर के मालूम करेंगे कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का हल है, तो ये आलिम कुरान ये बता कि ये मेरी समस्या कैसे दूर होगी। है ईसाई लेकिन मदद के लिए कुरान नजर आ रहा है, और हम हैं मुसलमान और हमें बॉलीवुड नजर आता है, हमें हॉलीवुड नजर आता है। हम मुसलमान हैं, हमें दुनिया नजर आती है। वो ईसाई है, जब सारी चीजों ने दम तोड़ दिया तो फिर उसे कुरान नजर आया। तुम्हारे तो घर में सब कुछ है, तुम्हारे तो पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे भाई जब तुम अपने हथियार को इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो फिर इसमें गलती किसकी है? कुरान को इस्तेमाल करो ना। जिस कुरान को पढ़ के सहाबा ने पूरी दुनिया पे हुकूमत कर ली, उस कुरान को तुमने ताक़ो में रख दिया। कभी जुमा में पढ़ा नहीं तो वो भी नहीं पढ़ा। जलसे में आने वालों, इस वक्त कोई हिंदी पढ़ा हुआ है, कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ है, कोई उर्दू पढ़ा हुआ है, और आजकल यूट्यूब और नेट का जमाना है। जिंदगी में एक बार तर्जमे वाला कुरान जरूर पढ़ो, ताकि पता चले कि कुरान में है क्या क्या। खाली बगैर तर्जमे का नहीं, बल्कि तर्जमे वाला कुरान पढ़ो। चाहे हिंदी में तर्जमा पढ़ो, चाहे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ो। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो यूट्यूब पे किसी सुन्नी आलिम का तर्जमे वाला कुरान सुनो। आपको पता तो चलना चाहिए कि नबियों का किस किस नबी का किस्सा बयान किया गया, अल्लाह ने कुरान में क्या क्या बयान किया। अच्छा, पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ोगे, पूरा कुरान तर्जमे के साथ सुनोगे तो पूरा कुरान याद ना भी रहेगा तो 10% तो बातें याद रहेंगी। 10% ही तेरे लिए काफी है। लेकिन इस पूरे मजमे में शायद कोई एक आध बंदा निकल आए, खड़े होकर कह दे हजरत मैंने पूरे तर्जमे के साथ कुरान पढ़ रखा। शायद गालियां तर्जमा तो तर्जमा, हमारी माँ बहनों को तफसीर के साथ गालियां याद होती हैं। और चुगली तो ऐसी ऐसी चुगली लगा लगा के उसमें बुन बुन के कर देगी। चुगली ऐसी चुगली कर देगी कि एक हुई होगी तो उसके अंदर 20 बेहुई लगा देगी। और अगर इससे बात पूछने पे आ जाए कि ये बता तूने जो ये बात कही है, ये बात कहां तक सही है, अगर बात पुजवा दी जाए और जब बिल्कुल झूठ निकले तो क्या हम क्या करें, हमने तो सुनी थी। तो तूने सुनी हुई क्यों आगे बयान कर दी भाई? तूने सुनी हुई क्यों आगे बयान कर दी? ये राइट तुझे किसने दे दिया? इस्लाम से दूर रहोगे, कुरान से दूर रहोगे तो यही तुम्हारी जिंदगियों का शियार बन जाएगा कि लोगों की बुराइयां करते फिरोगे। अगर कुरान का दामन पकड़ोगे तो लोगों की बुराइयां नहीं करोगे, बल्कि लोगों की बुराइयां दूर कराते नजर आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान उलमाए सुन्नत। कुरान से दूर रहोगे तो सिर्फ लोगों की बुराइयां करते नजर आओगे, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली। अगर कुरान से करीब रहोगे तो लोगों की बुराइयां छुड़ाते नजर आओगे। बुराइयां छुड़ाओगे लोगों की, और ऐसी छुड़ाओगे कि जैसी गौसे आजम ने छुड़ाया। डाकुओं के पास गए तो वली बना दिया। सुभान अल्लाह। छुड़ाओगे और कुरान से दूर रहोगे तो बुराइयां करोगे। अब तुम्हें अपनाना है कि कौन सी जिंदगी अपनाओगे आप। प्रोफेसर ने मौलाना से कहा हजरत कि बीवी का तलाक रुक सकता है कुरान के जरिए। मौलाना ने मुस्कुरा के कहा कुरान तो बड़ी चीज है, तेरी बीवी का तलाक तो मेरे नबी की हदीस रोक देगी। तो यार जोर से बोलना सुभान अल्लाह। सिर्फ बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े बड़ों ने तो ये सोच लिया कि हमें तो ना बोलने की जरूरत है ना कुछ समझने की। अच्छा, बच्चों को आगे भी बिठा दिया। ये काम बच्चों का नहीं है, ये काम बड़ों का है। मैं बच्चों को कम और आपको ज्यादा आज समझाने लगा हूं। मौलाना ने मुस्कुरा के कहा कुरान तो बड़ी किताब है, मेरे नबी की एक हदीस पे जा जाके अमल कर ले, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। प्रोफेसर ने कहा मौलाना मजाक तो नहीं कर रहे हैं, मेरी बीवी का तलाक मेरे खानदानी ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मेरे रिश्तेदार ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मेरे घर वाले ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मैं ना रोक सका।
हम आजिज आ गए, बीवी मानती नहीं, आप कहते हो नबी की हदीस तलाक रोक देगी, कहा हाँ हाँ। मेरे नबी की बात में इतना पावर है, अमल तो करके दिखा, फिर देख कैसा कमाल पैदा होगा। हम तो दूर हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो पानी भी पीने का पता नहीं कि सुन्नत तरीका क्या। गधे और खच्चर और बैलों की तरह खड़े खड़े पी रहे हैं, खाना भी खड़े खड़े खा रहे हैं, सर पे टोपी रखना समझते हैं तो मुल्ला जी का काम है, तो इमाम साहब का काम है, हाफिज जी का काम है। हम तो ऐसे बदमाश लोग हैं, हम तो ऐसे कैसे भी खा ले। क्यों खा ले? मुसलमान तू भी है, मुस्तफा का कलमा तूने भी पढ़ा है, जन्नत तुझे भी चाहिए। अगर पानी के 2 घूंट भी पीना तो ये देख मेरे नबी का तरीका क्या था पानी पीने का। अगर नबी के तरीके पे तूने पानी पी लिया, सुन्नत की सुन्नत अदा होगी, इबादत की इबादत हो जाएगी। मौलाना ने कहा घर चला जा, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। कहने लगा हजरत वो नबी की हदीस तो बताएं। कहा जा, मेरे नबी के सुन्नत तरीके पे बस खाना खा लेना। क्या कर लेना? किस तरीके पर खा लेना खाना? जोर से बोले, सुन्नत तरीके पर। नबी के सुन्नत तरीके पर अगर तूने खाना खा लिया तो तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। तो कहने लगा हजरत मुझे बता भी तो दे, मैं प्रोफेसर जरूर हूं, मैंने दुनियावी तालीम जरूर हासिल की है, मगर अभी नबी का सुन्नत तरीका खाने वाला मुझे याद नहीं है। तो मौलाना ने कहा सुन, घर जाना और घर जाने के बाद में तू खाना तन्हा ना खाना, अपनी बीवी को साथ में लेके खाना खाना, इसलिए कि मिल के खाना खाना मेरे नबी की सुन्नत है। पहले लोग मिल के खाने खाते थे, आपस में मोहब्बतें होती थी। पहले लोग एक बड़ा तबाक होता था, उसके अंदर मिल के 5-4 लोग खाना खाते थे, मोहब्बतें होती थी। अब तो अलग अलग चल रहा, अब तो डिस्पोजल चल रहा, खाओ फेंक दो। मोहब्बतें भी ऐसी चल रही हैं, मिलो बात खत्म। पहले होती थी मोहब्बतें, अब नहीं है, सब खत्म हो गई। कहा मिल के खाना खाना, बगैर बीवी के खाना नहीं खाना। पता चला अपने घर में हो तो मिल के खाना खाओ, बीवी है तो बीवी के साथ खाओ, माँ है तो माँ के साथ खाओ, बाप है तो बाप के साथ खाओ, बहन है तो बहन के साथ खाओ, भाई है तो भाई के साथ खाओ, औलाद है तो औलाद के साथ खाओ। मगर ये मुआशरा उल्टा है, हम दुनिया के साथ खाएं कोई बात नहीं, अगर कोई बीवी के साथ खाने लगे तो कहते जा भी मियाँ ये जोरू का गुलाम हो गया। अरे मियाँ किसी गैर के साथ थोड़ी खा रहा, अपनी बीवी के साथ खा रहा। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस कटोरे से पानी पीती थी, मुस्तफा उसी कटोरे से पानी पीते थे। अम्मी आयशा फरमाती है कि मैं जिस जगह से कटोरे से मुंह लगा के पानी पीती, मेरे नबी उसी जगह से मुंह लगा के पानी पिया करते। अगर आज पी ले, चूंकि उल्टा है निजाम है ना, उल्टा है। भाभी से मजाक कर रहा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सबकी आंखें फूट गई। कहो भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस औरत से मजाक कर रहा, तो पता क्या कहते हैं, अरे मौलाना यार हट जाओ, ये देवर भाभी है। तो जब पता नहीं है कि देवर भाभी की मजाक हराम है, जो जायज काम है उस पर उंगलियां उठ रही हैं। अगर कोई अपनी बीवी के साथ खाना खाने लगे तो मजाक बनाया जाता, मियाँ ये तो जोरू का गुलाम है, बगैर बीवी के खाना नहीं खाता, बीवी शर्म से खाना नहीं खाती, मजाक बनाया जाता है। शोहर अपनी बीवी के साथ जाकर भी खाना नहीं खाता, मजाक बनाया जाता है। देवर भाभी से मजाक कर रहा तो लोग करें ये तो हक है इनका। निजामे मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मुझे जरा बताएं, इस्लाम ने सबसे हार्ड अगर पर्दा बताया है तो भाभी को देवर से बताया है, सबसे हार्ड पर्दा। बहनोई से साली का पर्दा सबसे हार्ड। लेकिन मुआशरे में सालियां भी मजाक कर रही हैं। सालियां की तो मजाक की बात छोड़ दें, दूल्हा मियां जिस दिन आए थे निकाह भी नहीं हुआ था, फूलों की डलिया लेके वहां गांव के पीपल्स खाने के रोड पे बाहर खड़ी हो गई थी दूल्हे का इस्तकबाल करने। मैंने कहा तुम क्या करने आई हो? कहा दूल्हे का इस्तकबाल करने आई है, पूरे मोहल्ले की लड़कियां आई हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, खुद तो डूब ही रही हैं। पूरे मोहल्ले की लड़कियों को जाके वहां खड़ा कर दिया।
कोई मना भी तो नहीं करता, कहते मैं लड़कियां इस्तकबाल करेंगी, तुम क्या मर गए, तुम इस्तकबाल करो ना। अरे लड़कों का इस्तकबाल, दूल्हे का इस्तकबाल लड़के करें, मर्द करें। अगर दुल्हन का इस्तकबाल लड़की करें तो कुछ समझ में भी आता है। दुल्हन का इस्तकबाल लड़की कर रही है, कोई बात नहीं, समझ में भी आता है, लेकिन दूल्हे का करती हैं लड़कियां, अजीब मसला है। कहा सुन्नत के मुताबिक खाना खाना, कहा कैसे, कहा बीवी को साथ में लेके, सर ढाक के, दस्तरखान बिछा के। जो मोटी मोटी सुन्नत है ना खाने की, बता दिया, जा तेरा तलाक रुक जाएगा। घर गया, बीवी ने देखा आ गया प्रोफेसर। कहा प्रोफेसर साहब तलाक कब देंगे? कहा 3 दिन की मोहलत दे दो। कहा 3 दिन के बाद? कहा 1 मिनट की मोहलत नहीं मांगूंगा, तेरे मुताबिक तुझे तलाक दे दूंगा। कहा जहां तेरे साथ इतने साल गुजारे हैं तो 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद कोई हीला बहाना नहीं चलेगा। हाय हाय, इसे क्या पता है आज मुस्तफ़ा की शरीयत पे ये भरोसा कर बैठा है। यार आज एक ईसाई को कितना यकीन था मुस्तफ़ा की एक सुन्नत पर, और सुन्नत भी क्या, सिर्फ खाने की सुन्नत। जो कोई ऐसा नहीं है आप में मर्द औरतों में जो कोई भी खाना ना खाता हो। कुछ सुन्नतें ऐसी हैं कि हम उसको, अभी जिनकी शादी नहीं हुई तो शादी वाली सुन्नत उन्होंने नहीं अपनाई है अभी, लेकिन खाना तो हर आदमी दिन में 2-3 बार खाता है। कितनी आम सुन्नत है, मगर भरोसा कर बैठा। कहा 3 दिन? हाँ बस 3 दिन। कहा उसके बाद? कहा अगर तू चाहेगी तो तलाक दे दूंगा, रहना चाहेगी तो रख लूंगा। कहने लगी मुझे मंजूर है तेरी शर्त, 3 दिन मैं कांटों पे भी बिता लूंगी। 3 दिन के बाद तलाक चाहिए, कहा मंजूर है। बस खाना बनाया, दोपहर का वक्त था। कह रही प्रोफेसर खाना खा लो, अब तो 3 दिन की बात है, इन हाथों के बने हुए खाने बस 3 दिन तक मैसर है, उसके बाद नहीं मैसर है। प्रोफेसर ने कहा अब तो तलाक होने ही है 3 दिन, अब 3 दिन की तो बात ही है, एक काम करो ना पूरा खाना बना लो, हम साथ मिलके खाएंगे। 3 दिन के बाद पता नहीं तुम कहां और हम कहां। 3 दिन के बाद पता ही नहीं साथ में बैठना नसीब हो या ना हो, साथ में खाना नसीब हो या ना हो। 3 दिन की तो बात है। कहा ठंडा हो जाएगा, कहा ठंडा भी मंजूर है, मगर अब तेरे बगैर नहीं खाना मंजूर है। बीवी का बयान है कि प्रोफेसर के ये जुमले सुने ना तो जो बगावत की आग जल रही थी सीने में वो थोड़ी सी कम हुई, मोहब्बत का थोड़ा सा दिया जला। मैं तलाक की डिमांड कर रही हूं और ये मेरे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। हाय हाय, मैं तलाक की डिमांड कर रही हूं और ये मेरे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। कैसा मोहब्बत वाला शोहर है ये। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें, खाना बन गया, लाई, कहने लगी अच्छा अब आजा प्रोफेसर। प्रोफेसर आ गया, अब तो खा ले। कहा ऐसे नहीं खाना है। कहा फिर कैसे खाना है? कहा ये खुले हुए बाल अच्छे नहीं लगते, इस पे एक चादर ढांक लो और अच्छे से दुपट्टा ओढ़ने के बाद फिर मेरे पास बैठो, फिर आराम से खाना खाना। लगी आज से पहले तो कभी इसने सर के बालों का ख्याल नहीं किया था, आज से पहले तो कभी दुपट्टा का ख्याल नहीं किया था, आज से पहले तो कभी चादरों का ख्याल नहीं किया था, लेकिन आज इसे क्या हो गया? बड़े सलीके की बातें करने लग गया। आज क्या हो गया? बड़ी भलाई की बातें करने लग गया। आज क्या होगा? बड़ा सीधा सीधा चल रहा है। मगर कहने लगी 3 ही दिन की तो बात है। लाई चादर अंदर से ओढ़ लिया, अब खाने लगी तो फिर प्रोफेसर ने हाथ पकड़ लिए, कहने लगा ऐसे नहीं खाना, कोई पवित्र कपड़ा हो उसे ले आ और उसके ऊपर खाना रख, फिर खाएंगे। कहा खाने से और फिर कपड़े से क्या मतलब, यानी दस्तरखान से क्या मतलब? कहने लगा अगर गिर गया खाना खाते हुए तो आपको बिस्तर धुलना होगा और आपको तकलीफ होगी धुलने में, इससे बेहतर है दस्तरखान बिछा लिया जाए ताकि आपकी तकलीफ कम हो जाए। सोचने लगी 3 दिन बाद तलाक होना और मेरी छोटी छोटी तकलीफ का कितना ख्याल है इसे। नबी की हर सुन्नत में हिकमत है मेरे अजीज। हम तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर चाय भी पीते हैं तो फैशन में 2 घूंट तो उसी में छोड़ देते हैं और इसको फैशन समझा जाता है।
और अगर कोई प्लेट अपनी साफ करे ना तो आदमी गौर से देखता है कि पता नहीं इसको खाना कब से नहीं मिला, भाई अजीब चाट रहा है ये। हाँ, उसको गवार समझा जाता है। फैशन बनाया 2 घूंट छोड़ना। जिस दिन तुम मरेगा नामा अमाल में तेरा रजिस्टर खोला जाएगा। ये 2 घूंट चाय जो फेंकी गई है ये तेरे रजिस्टर में लिखा होगा। अल्लाह के हुजूर तुझे खड़े होकर इस 2 घूंट चाय का हिसाब देना होगा। फेंकी गई है ना ये जो 2 घूंट चाय है, इसका हिसाब देना होगा। ये जो शादी में गए थे बिरयानी से प्लेट भर ली थी, मोटा मोटा खा के जो छोड़ आया था तू, ये कयामत में ना तेरे रजिस्टर में लिखा होगा। ये जो रोटी खा रहा था ठंडी थी, फेंक दी थी, छू नहीं रहा था, वो लिखा गया तेरे नामा अमाल में। हाँ, ये लिखा गया है। आज अगर बारात 400 लोगों की आ रही है तो खाना 600 का बनाया जा रहा, पता 200 का तो बर्बाद करके जाना इन 400 को। समझ रहे हैं आप? चूंकि अगर चाट के खाएगा, साफ करके खाएगा तो इंसल्ट होगी। तुझे पता नहीं तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जब खाना खाया करते तो उंगलियों को इतना चाटा करते मुंह में लेके कि उंगलियां सुर्ख हो जाती। नबी की सुन्नत थी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बताऊं मैं आपको, मेरी बात जरा मोहब्बत से सुनते रहे। पूरी दुनिया का कोई ऐसा चूरन नहीं बना, पूरी दुनिया का कोई ऐसा टैबलेट नहीं बना जो खाने को इतना तेज हजम करे जितना तेज ये मुंह का लुआब हजम करता है। नहीं बना। खाना जितना चबा के खाओगे इतना ही जल्दी हजम होगा। खाना जितना चबा चबा के धीरे धीरे खाओगे इतना ही तेरे पेट के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए कि चबा के खाने में लुआब भी जाएगा, और जब लुआब ज्यादा जाएगा तो खाना जल्दी हजम होगा। समझ में बात आ रही है? गन्ना है और एक गन्ने का रस है। गन्ना हाजिम है और गन्ने का रस भी लो काबिज है। मियाँ चीज एक है लेकिन असर 2 क्यों? हमारे जो बूढ़े लोग हैं ये बता देंगे, मगर मैं बता दूं आपको। यानी गन्ने का रस पियो तो काबिज, और गन्ना अगर खाओ तो हाजिम। तो रस हम ऐसे ही पी लेते हैं, वो भारी हो जाएगा। लेकिन जब गन्ना खाएंगे तो एक एक कोई को चूस चूस के खाएंगे तो रस के साथ में मुंह का लुआब भी जाता है। जैसे लुआब जाएगा तो वो हाजिम हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो हाजिम हो जाएगा। ये जो खाने खाए जा रहे हैं और खाने जो हम खा रहे हैं आज अंग्रेजों के तरीके पर, यही तो वजह है, यही तो वजह है कि पेट वक्त से पहले निकल गए। यही तो वजह है। पहले पूरे गांव में किसी 1-2 का पेट निकला हुआ होता था, आज हर घर में 2-4 के निकले हुए हैं। नबी की सुन्नतों को छोड़ो, ऐसी परेशानी होगी। अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खाओगे, मेरा दामन पकड़ लेना, कसम खा के कहता हूं किसी को भी पेट की शिकायत नहीं होगी, निकलेगा ही नहीं। वजन कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नबी फरमाते हैं कि खाना खाओ, जब थोड़े से भूखे रह जाओ तो हाथ खींच लो। और मियाँ है अगर बढ़िया कोरमा हत्ता आ जाए तो हाथ खींचता, डोंगे खींचता नहीं है। क्या मशवरा होगा? तकरीर होती है ना तो अकबर, बहुत कर रहा गुजरता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अगर सही कोरमा हाथ लग जाए तो हाथ नहीं खींचता है, डोंगे खींचता है। हाँ मेरे अजीजों, ज्यादा खाना कमाल नहीं है, कम खा के हाथ खींच लेना ये कमाल है। ये रात को नींद भी सुकून से आएगी, वजन भी नहीं बढ़ेगा। अब खा उल्टा सीधा रहा, फिर वजन कम करने की दवाई खाना कि वजन कम हो जाए। सुन्नत को छोड़ोगे तो ऐसी परेशानी होगी। ये सुन्नत है, समझे आप? लेकिन कौन सुन्नत को अदा कर रहा मियाँ भाई? कौन देख रहा सुन्नत किधर है? जो हाथ लगा, जितना हाथ लगा, जैसे हाथ लगा खा लिया। पकौड़ी हाथ लगी, पकौड़ी उड़ा दी,
फ्राई हाथ लगी, फिलाई नहीं छोड़ी। कौरमा हाथ लगा, वो भी बिरयानियां फाड़ दी। कह रहा मौलाना एसिडिटी नहीं जा रही है, लीवर फैटी हो गया। खुदा की कसम मुस्तफा की सुन्नत पे तो आ। अगर तेरे मुकद्दर में बीमार होना होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक तूने खाना अपना लिया तो तेरी सेहत भी बनी रहेगी, इबादत भी तेरी बनी रहेगी। नारे तकबीर, सेहत भी लाजवाब, नारे रिसालत, दोनों चीजें लाजवाब। सुन्नतों के तो यार मामले ही लाजवाब। जितना खाना तुम्हारे सामने आ जाए वो खाना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिया जाता है। जब टेबल पे खाने के लिए बैठो, दस्तरखान पे खाने के लिए बैठो, तो उतना ही निकालो जितना खा सको, उतना ना निकालो कि जितना खा ना सको, इसलिए कि क़यामत में इसका हिसाब देना है। जो छोटे छोटे जर्रे आप अपनी प्लेट के साफ कर ले तो वो दुआ करते हैं, या अल्लाह इसने हमें फिकने से, नाले में जाने से बचा लिया, ए परवरदिगार तू इसकी बख्शिश फरमा देना। ये वो छोटे छोटे जर्रात दुआएं करते हैं। प्रोफेसर ने कहा दस्तरखान बिछा ले। लोगों, बीवी ने दस्तरखान भी बिछा लिया, अपने सर पे चादर भी रख लिया। अब जरा गौर करो, गौर करो। खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रोफेसर का लोगों तरीका देखो। उसने सबसे पहले जो बीवी की प्लेट थी उसमें खाना निकाल के पेश किया। पहले आप तनावुल फरमाए, पहले आप खाना खाएं। बीवी देखती जा रही है, हैरत में पड़ गई। मैंने 3 दिन की डेट रख दी है, 3 दिन के बाद ये मुझे तलाक दे देगा, मुझे तलाक लेना है। लेकिन मोहब्बतों का आलम यह है कि मेरे बगैर खाने तैयार नहीं है, पहले मुझे खिला रहा है, बाद में खुद खा रहा है। अगर मैंने तलाक ले भी लिया तो हो सकता है इतना ख्याल करने वाला शोहर मिले या ना मिले, इतनी मुरफ़्फ़त करने वाला शोहर मिले या ना मिले, इतना ध्यान रखने वाला शोहर मिले या ना मिले। बीवी का बयान है, मैंने खाने का लुकमा तो खाया, मगर अंदर से मेरे दिल में जो मोहब्बत का दीप जला था मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल मलामत कर रहा था, तू ऐसे शोहर को छोड़ने के लिए चली है कि जो तेरी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल करता है, जो तेरी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रख रहा है, तू उससे तलाक चाहती है। बीवी का बयान है कि मुकम्मल खाना खा के ना निपटी थी, मेरा दिल भराया, आंखें नम हो गई। प्रोफेसर कहता है रोती क्यों है? कहने लगी रो इसलिए रही हूं, मैं कितनी बेवफा हूं, मैं आज तक तुझे समझ ना सकी, मैं आज तक तुझे पढ़ ना सकी, मैं अभी तक तो तुझे खुद गर्ज समझती थी, मैं अब तक तो तुझे आम इंसान समझती थी, लेकिन यकीनन तू मानवता की बहुत बड़ी मिसाल है। तुझे पता है 3 दिन के बाद तलाक होने वाला है, फिर भी मेरा इतना ख्याल तू कर रहा है। कसम खा के कहती हूँ जमाना कुछ भी कहे अब तलाक नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना कुछ भी कहे अब तलाक नहीं होगा, जमाना कुछ भी कहे अब मुझे तलाक तुझसे नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जलसे में आने वालों जरा गौर करना, कहा तलाक नहीं चाहिए, कहा अब तुझसे तलाक नहीं चाहिए, तेरे साथ रहना। प्रोफेसर खाना खा के निपटा और खाना खाने के बाद कह रहा था एक सुन्नत पे अमल कर लो तो होता तलाक रुक जाए, मुकम्मल मजहब इस्लाम पे अमल कर लो तो क्या क्या परेशानी ना रुक जाए। सुभान अल्लाह। अगर एक नबी की सुन्नत पे अमल कर लिया जाए तो होता तलाक रुक जाए। तलाक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज, तलाक। और अगर मुकम्मल मजहब इस्लाम पे अमल कर लिया जाए तो क्या क्या ना रुक जाए। इसने अपने आप को तैयार किया, बीवी से कहा खाना अगर खा लिया हो तो फिर चलो। कहने लगी कहाँ चले? कहने लगा जिसने दोबारा ये जिंदगी जीना सिखाया है अब उसी के पास चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तेरे इस नफरत वाले दिल में मोहब्बतों के चिराग जलाए हैं उसी के पास चलो। बीवी कहने लगी अब कहां लेके जाना चाहता? शाम हुई है,
कहने लगा मुझे नींद नहीं आएगी, चलना पड़ेगा। अब बीवी तो इतनी मोहब्बत करने लग गई। प्रोफेसर अगर रात को दिन बोले तो दिन कहे, अगर दिन को रात बोले तो रात कहे। बीवी ने कहा चल। दोनों खाना खा के फारिग हुए, दोनों चले। इस आलिम कुरान के पास जाके खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत आपने नबी की एक सुन्नत बताई थी और कहा था तलाक रुक जाएगा, मेरी जिंदगी इसकी गवाह है। मैंने नबी की एक सुन्नत पे अमल किया, खुदा की कसम मेरा तलाक रुक गया। बीवी ने कसम खाई है कि आज के बाद तुझसे कभी तलाक का जिक्र नहीं करूंगी, मैं तुझसे कभी तलाक नहीं चाहूंगी, मैं तुझसे कभी तलाक नहीं मांगूंगी। हजरत एक सुन्नत पे अमल करने से बीवी का होता अगर तलाक रुक जाए तो मैं मुकम्मल मजहब इस्लाम को अपनाना चाहता हूँ। इस्लाम को अपनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मौलाना ने मुस्कुरा के बताया कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुस्कुरा के तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। हाँ बाबा, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बस तुझे बहुत कलमा अच्छे। पढ़ना पड़ेगा। तू कलमा पढ़ ले तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी, तू कलमा पढ़ ले तेरी कब्र में तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी। तू कलमा पढ़ ले तेरी आखिरत की जिंदगी मुस्कुराएगी। तो कहने लगा अगर सिर्फ कलमा पढ़ना ही इस्लाम है तो फिर हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा दे। आलिम कुरान ने हाथ बढ़ाया, हाथ में हाथ लेके इसको कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया। आलिम कुरान इसको कलमा पढ़ाता जा रहा है और ये कलमा पढ़ता जा रहा है और मुस्कुरा के ऐलान करता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाकर नबी का झंडा लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पीपल थाने का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी। जलसे में आने वालों, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। जलसे में आने वालों, अपने घरों को जाओ तो कसम खा के जाओ कि अब अगर मुझे रात को अपने बिस्तर पे सोना भी है तो सोऊंगा, बाद में मुस्तफा का सुन्नत तरीका पहले देखूंगा। और अब तो मोबाइल तुम्हारी जेबों में है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल पे निकालो सोने का सुन्नत तरीका क्या है और सुनो और सुन्नत तरीके पे सो। अगर खुदा की कसम सुन्नत तरीके पे सो के मर गए तो जन्नत के हकदार हो के उठाए जाओगे। दुनिया की बातों पे बहुत हमें यकीन है, मगर खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफ़ा की बात पे जर्रा बराबर हमें यकीन नहीं, जर्रा बराबर भी उस पर अमल नहीं हमारा। एक बात बताओ, अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर ये कहते मीठा ना खाना तो चाहे काजू की बनी हुई कतली क्यों ना हो छोड़ देते हैं। बात है कि नहीं है? चाहे आगरे का पेठा क्यों ना हो छोड़ देते हैं, चाहे मथुरा का पेड़ा क्यों ना हो छोड़ देते हैं। क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर से कहने से तूने 50 तरह का चीज छोड़ दिया, अल्लाह उसके रसूल के कहने से एक बार हराम छोड़ के देख। अगर जिंदगी में बाहरें ना आ जाएं तो कहना ए बेटे बैठ जाए, बच्चों बैठ। देखो तुमने इनको ना यहाँ बीच में बिठा दिया, और जब तुम बच्चों को बीच में बिठाओगे ना तो ये बच्चे यही करेंगे जो कर रहे हैं, ये शोर मचाएंगे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ये बच्चे आपको मालूम नहीं है, ये अच्छों की हालत खराब कर देते। इन बच्चों की तरबियत जो है बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चों से ज्यादा मुझे बड़े लग रहे हैं। यहाँ की औरतें तो कम बोल रही हैं, मगर मर्द औरतों से ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शादी में कहीं खाना खाने आए। अच्छा, मैक की आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? पता नहीं कौन सा जादू पड़ के मैक वालों ने इसको बांध रखा, आवाज बिल्कुल मैक की बंधी हुई है। मैं इससे अगर मुंह जरा दूर कर रहा हूं ना तो इसकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही है कि आप तक जा रही है कि नहीं जा रही है। रात भी ऐसे ही मैक मिला था और उन्हीं का भैया बंद बिल्कुल ये भी ऐसे ही मिला है। बढ़ा रहे हैं तो सीटी ले रहा, बस मैक वालों ने पता नहीं कौन सी एक नस पकड़ ली होती है, इनसे को बढ़ाओ तो ये सीटी दिला देते। ठीक, ये नहीं, मैक बंद कर, बंद कर बिल्कुल। हम दुनिया के कहने से दुनिया की चीजें छोड़ देते हैं। एक बार मुस्तफा के कहने से मेरे भाइयों अपनी जिंदगी से जरा हराम निकालो।
डॉक्टर कहता है ये दवा खाने से ये फायदा, ये दवा खाने से ये फायदा। मेरे नबी फरमाते हैं ये गुनाह छोड़ने से ये फायदा और ये गुनाह छोड़ने से ये फायदा। हाँ, आप झूठ छोड़ दो, आपके घर में बरकतें आ जाएंगी। बोलिए सुभान अल्लाह। कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, बस यही मेरी तकरीर का उन्वान है। हदीस है नबी की, इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। कितनी भी बड़ी बीमारी हो सदका कर दो, सदका करने से बीमारी टल जाती है। हम डॉक्टर को तो हजारों लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन सदका करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सदका क्या है? सदका ये नहीं है कि मुर्गा दे दो किसी को, बकरा दे दो ना। सबसे बेहतर सदका है कि किसी गरीब को पैसा दे दो। उसे कपड़े की जरूरत होगी कपड़ा खरीद लेगा, रजाई की जरूरत होगी रजाई खरीद लेगा, कंबल की जरूरत होगी कंबल खरीदेगा, राशन की जरूरत होगी राशन खरीदेगा। तूने मुर्गा दिया, बकरा दिया तो सिर्फ गोश्त मिलेगा, पैसा दिया तो जो वो चाहेगा वो उसे हासिल हो जाएगा। भाई यही बात है कि नहीं? तो पैसा दे दो, सदका करने की आदत डालो। सदका ज़कात से अलग है। ज़कात सदक़े में नहीं है, ज़कात अलग है, सदका अलग है। सदका तो ये जब भी तुम्हारा दिल करे, जितना दिल करे किसी गरीब को दे दो। सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी। आज मैंने तकरीर का उन्वान ही ये बनाया है कि जिंदगी हार्ड है, परेशानी में जिंदगी आसान कैसे हो। सुकून कहां मिलेगा? मैंने बताया कि तुम्हारे यहाँ सेंटर है, मस्जिद है, सुकून की जगह है। ये बीमारियां कैसे दूर हो? सुन्नत पे अमल करो, इंशाल्लाह बीमारियां दूर होंगी। सदका करो, अगर बीमार होगे तो अल्लाह ने अगर चाहा तो सदका करने से बीमारी टल जाए। मिस्र का ना काहिरा, मिस्र की एक राजधानी है। मिस्र एक मुल्क है, उसकी काहिरा राजधानी है। वहां का एक बहुत अमीर शख्स जो कारखानों का, फैक्ट्रियों का मालिक, इत्तेफाक से हार्ट का बीमार हो गया। जब चेकअप कराने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा तू हार्ट का बीमार है, हार्ट का मरीज है, चंद दिन का मेहमान है, ये जो तेरे हार्ट में सुराख है ना ये बढ़ जाएगा और तू एक दिन मर जाएगा। कहने लगा इसका कोई इलाज? कहने लगा अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना। परेशान घर आया, बच्चों ने पूछा बाप अफसरदा क्यों है? कहा डॉक्टर ने मेरी मरने की डेट फिक्स कर दी है। कहा बाप खामोश क्यों है? कहा डॉक्टर ने मेरे मरने की डेट फिक्स कर दी है, चंद दिन का मेहमान हूं, चंद दिन के बाद शायद तुम मेरी कब्र पे आया करो, शायद कब्र पे ना भी आया करो। इतना कह के रोने लगा। होगा क्या है? कहने लगा दिल में जो सुराख था वो बढ़ गया। डॉक्टर मना करता इसका कोई इलाज नहीं है। घर वालों ने कहा था तेरी फैक्ट्रियां किस दिन काम आएंगी, तेरे कारखाने किस दिन काम आएंगे। अभी तो काहिरा के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जवाब दिया है ना, इससे बड़ा भी हॉस्पिटल अभी बाकी है, तुझे अमेरिका लेकर के जाएंगे, वहां तेरा इलाज कराएंगे। क्यों परेशान होता है? वहां कोई ना कोई सूरत निकलेगी, वहां एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहां निकलेगी। ले गए और वहां जाकर के इसको दिखाया। जैसे ही इसको दिखाया, चेकअप कराया, तो जो काहिरा के डॉक्टर ने बताया था सेम वही रिपोर्ट में आया। दिल में सुराख है, चंद दिन का मेहमान है। डॉक्टर ने जवाब दिया घर ले जाओ। नाउमीदी तो फिर बढ़ गई, गम में इजाफा हो गया। एक एक के गले से चिपक चिपक कर रोता था, लिपट लिपट कर रोता था। अगर डॉक्टर किसी को जवाब दे दे तो चंद दिन का मेहमान है, तो उससे पूछो कि इसके दिल पे क्या गुजरती होगी। घर आया, सारे मेहमान आए हुए थे खैरियत के लिए, अयादत के लिए। रो रहा था। किसी ने कहा क्यों रोता है? कहा वो जिंदगी की बहारें चली गई। कभी मेरे घर में मेहमान आते थे ना
तो बाजार जाके उनके नाश्ते और खाने का इंतजाम मैं ही किया करता था। वो बाहर है, चली गई। एक एक से पूछ रहा है कि मेरी कब्र पे आया करोगे, कि मेरे लिए कभी साले सवाब भी किया करोगे या भूल जाओगे। आज इसका अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्रियां सभी से बेकार नजर आ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और जलसे में आने वालों अगर कितने भी अमीर हो और अगर डॉक्टर बीमार कह के तुम्हें जवाब दे दे, तो खुदा की कसम अगर बैंक के भी मालिक हो ना, तो हर चीज तुम्हें वीरान और बर्बाद नजर आने लगती है। किस काम की ये बैंक और किस काम के ये पैसे? घर वालों ने कहा इतना तो रोने की जरूरत नहीं है, हौसला रख, चल बाजार चलते रह, कुछ दिल बहलेगा। मरीज को अगर थोड़ा सा ले जाओ ना तो उसका दिल बहलता है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मरीज की खैरियत के लिए जाए, उसके सीने पे बैठ कर उसकी बीमारी का तस्करा करते हैं। अरे इसी बीमारी में तो थे हमारे पड़ोस में अभी परसों ही मरे। अब वो बेचारा, अगर उसकी सांसें अब तक ठीक भी चल रही थी ना, तो उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। समझ रहे हैं आप? क्यों डाले पड़े हो तुम हॉस्पिटल में, क्यों पैसे खराब कर रहे हो? यही बीमारी थी, बिल्कुल अभी परसों ही दफन हुआ, छोटे छोटे बच्चे रह गए। अरे अगर इस बीमारी में मरा भी है तो तू इसके सामने क्यों बयान कर रहा है? इसके सामने तो ये कहना यार तू अच्छा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये बीमारी फला साहब को भी थी, हमने उसे भी अच्छा होते देखा, अल्लाह ने चाहा तेरी भी रिकवरी हो जाएगी। अरे दुआओं से तो तकदीर बदल जाती है। उसका दिल तोड़ेंगे और समझ रहे हैं? हाय हाय, कहने लगा चल बाहर चल, बाजार में घूमेगा, थोड़ा सा फिरेगा, सैरो तफरी होगी, मन बहलेगा, दिल खुश होगा, तो हो सकता है तुझे जिंदगी की थोड़ी सी उम्मीद नजर आने लगे। कहने लगा हाँ ये बात सही है, लेकिन चलने के काबिल नहीं हूं मैं। तो कहने लगा हम सहारा देंगे ना। बेटों ने सहारा दिया, बाजार ले गए। सोना नहीं है, सोना बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज का जो मजमा आप लोगों ने बनाया ना, बड़ा खराब बनाया। बच्चे आगे बिल्कुल बिठा लिए और ये सुन के किसी की नहीं दे रहे, कोई किधर देख रहा है, कोई किधर लेटा है। देखो लाल बनियान वाला, देखो कितने मजे ले रहा है, देखो 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 देखो, मतलब ही नहीं है इनसे, ये बिरादरी से मतलब ही नहीं है। हदीस की बात चल रही है, कुरान की चल रही, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। ये मैं बोल रहा हूँ जिगर गुर्दा है, ठीक है। मेरे बाद मुफ्ती साहब आएंगे, वो भी इस चीज को बताएंगे कि हाँ ये आपने गलत किया, डिस्टर्ब कर रहे हैं। या तो फिर बच्चे खामोशी से बैठे। चल बाजार चल, मार्केट चल, थोड़ा सैर तफरी करेगा, तेरा मन बहलेगा, चलो। बच्चों ने सहारा दिया, बेटे ने कांधा पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने इसको पकड़ा, सहारा दिया, बाजार ले गए, थोड़ा सा इसको घुमाया, थोड़ा सा फिराया, मन बहला, मन अच्छा हुआ। तो कहने लगा एक काम ना करो, मार्केट में आ ही गए हो तो मेहमान घर पे आए हुए हैं खैरियत के लिए, कुछ गोश्त खरीद के उनका बेहतरीन मेहमान नवाजी ही कर दो। जो अभी बिस्तर पे रो रहा था, घर से बाहर थोड़ा सा क्या निकला कि थोड़ा सा इसका दिमाग चेंज हुआ, माइंड बदला। इसको गोश्त की दुकान पर ले गए, खड़ा कर दिया, इसने बताया इतना खरीदो। बच्चा जैसे ही दुकान के पास गया तो इसने क्या देखा, एक खातून है जो हिजाब में है, नकाब पोश है, चेहरा किसी को नजर नहीं आता, उसके हाथ में कपड़े का थैला है। गोश्त वाले की दुकान के पास में जो पट्ठों वाला गोश्त वो कसाई काट के फेंक देता ना, वो उसको उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही है। ये बीमार था, तजस्सुस हुआ, जहन में ये सवाल पैदा हुआ, आखिरकार ये खातून क्या कर रही है? इस गोश्त को तो कुत्ता और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते, इस गुदूद और पट्टे वाले गोश्त को ये उठा उठा के थैला में क्यों जमा कर रही है? इसने अपने एक बेटे को इशारा किया कि जरा इस खातून को मेरे पास लेके आ। बेटा उसके पास बुला के लाया। तुझे मेरा बीमार बाप बुलाता है। खातून ने कहा मुझसे क्या काम पड़ गया? कहा थोड़ा सा सुन ले, बीमार है, दिल टूटा हुआ है, मेरा बाप क्या मालूम तुझसे क्या पूछे। बाप के पास इस खातून ने अपने थैले को लिया, इसके बीमार बाप के पास जा खड़ी हुई। क्या चाहता है? उस बीमार ने कहा खातून मुझे
इतना बता दे कि अपने कपड़े के थैले में ये गुदूद और पट्ठों वाला गोश्त जो तूने जमा किया है, इसके पीछे का राज क्या है? कि तूने कुत्ता पाल रखा है, कि तूने घर में बिल्ली पाल रखी है? खातून की आंख में आंसू आ गया, कहने लगी, ए अमीर इंसान, मैं अपने बच्चे पालने से कासिर हूं, तो मैं कुत्ता कहां से पालूंगी, मैं बिल्ली कहां से पालूंगी? हद तो यह है कि मुझसे खुद अपने बच्चे नहीं पाले जा रहा है, मैं अपने बच्चे पालने से कासिर हूं। ये तो अमीरों के शौक है कुत्ते और बिल्ली के, हम गरीबों के किस्मत में तो हमारे बच्चे ही अगर पल जाएं तो बड़ी बात है। तो कहने लगी, फिर ये गोश्त क्यों जमा कर रही है? कहने लगी, बात इतनी सी है कि रात मेरे बच्चे ना पड़ोसी के बच्चों के साथ खेल रहे थे, पड़ोसी के बच्चों ने खेलते खेलते मेरे बच्चों से जिक्र कर दिया, आज हमारे यहाँ गोश्त का सालन बना था, बड़ा लजीज था। मेरे बच्चों ने कभी गोश्त का सालन खाया नहीं, मेरी गुर्बत उन्हें कभी गोश्त खिला ना सकी, मेरी गुर्बत ने तो उन्हें फाके दिए, या कभी सूखे टुकड़े या अमीरों के घरों के बर्तन साफ किए, जो बचा हुआ खाना बचा वो लेकर के आई, उसी से मेरे बच्चों की जिंदगी गुजरती है। मेरे बच्चों ने कभी ताजा गोश्त नहीं खाया। पड़ोस के बच्चों ने जिक्र कर दिया कि आज मेरा बाप ताजा गोश्त लाया था, वो सालन खाया है, भुना हुआ गोश्त खाया, बड़ा लजीज था। बच्चा बच्चा होता है, उन्हें नहीं पता कि माँ का असासा क्या है, उन्हें नहीं पता कि माँ की औकात क्या है। बच्चे घर में आए, माँ से जिद करने लगे, ओ माँ हमें भी भुना हुआ गोश्त चाहिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर तेरे घर में गोश्त बने ना तो अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डाल, ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सके। अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसे वक्त में खाना खाओ कि तेरे गरीब पड़ोस के बच्चे सो जाए। खबरदार अपनी किसी भी चीज की नुमाइश ना करना। नबी फरमाते हैं किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार ना करना, उसे बाप की याद आ गई दिल टूट जाएगा। किसी गरीब के सामने अपने माल की नुमाइश ना करना, उसे अपनी गुर्बत के दिन याद आ गए तो उसका दिल टूट जाएगा। हमारे अंदर तो आदत पड़ गई है नुमाइश और दिखावे करने की। बच्चों ने डिमांड की मुझसे, पूरी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने न दिया। और बच्चा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपने बाप को समझता है, और दुनिया की सबसे अमीर औरत अपनी माँ को समझता है। कोई बाईद नहीं कि बच्चा जहाज उड़ता देख ले बादलों में तो माँ से आके कहता, माँ मैंने जहाज उड़ता देखा, मुझे भी जहाज चाहिए। उसे पता नहीं कि मेरी माँ का असासा है या नहीं है। अगर दुनिया का कितना भी मजबूत इंसान बच्चे को मार दे तो कहता अपने बाप से शिकायत करूंगा। वो अपने बाप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है, चाहे बाप कितना ही कमजोर क्यों ना हो। आने दो मेरे बाप को बतलाऊंगा। आंख में आंसू है इस अमीर को बता रही थी, मेरे बच्चों ने पूरी रात मुझे सोने न दिया, माँ हमें गोश्त चाहिए, माँ हमें गोश्त चाहिए। मैं कहां से अपने बच्चों को ताजा गोश्त खिलाती? मेरे घर में तो अक्सर चूल्हा ही नहीं जलता, मेरे घर में तो अक्सर बच्चे फाके से सोते, मेरे घर में तो अक्सर गरीब अमीरों के बर्तनों के जो साफ किए वो खाने होते हैं ना, वो मेरे बच्चे खा के सो जाते हैं। रात इत्तेफाक से पूरी रात जिद में गुजारती बच्चों ने। क्या करती माँ, दिल पिघल गया। क्या करती माँ हूं, बच्चों की बात को टाला ना गया। मैंने बच्चों से बात की, बेटा सुबह तो होने दो, तेरी माँ थैला लेके जाएगी, कुछ भी करे मगर तुम्हारे लिए भुने हुए गोश्त का इंतजाम करेगी। अपने गरीब बच्चों से वादा करके आई थी कि आज गोश्त जरूर खिलाऊंगी, लेकिन जैसे ही थैला लेके मैं घर से बाहर निकली तो खुददार थी, मैं किसी से भीख मांग न सकी। जलसे में आने वालों, उन्हीं को ना दिया करो जो हाथ फैला के मांग लेते हैं। मांगने वाले तो मांग लेते हैं, मगर कितने जरूरतमंद वो हैं जो इस सर्दी में भी बिना गर्म कपड़ों के गुजार लेते हैं, मगर मांगने के लिए उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, उनकी गैरत गवारा ना करती। उन जरूरतमंदों का ख्याल रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगने वाले तो मांग लेते हैं, लेकिन कितनी गैरतमंद बेटियां, कितने गैरतमंद बेटे आज भी ऐसे हैं कि जरूरत है, लेकिन खुदा की कसम उनकी गैरत जवाब दे गई, वो मांगते नहीं, इसलिए कि उनकी गैरत उन्हें मांगने नहीं देती। जलसे में आने वालों, तू महसूस कर, अगर वाकई वो जरूरतमंद है, अगर वाकई वो हाजतमंद है, तो खामोशी के साथ उसकी मदद कर दे। ऐसी मदद कर कि तू मदद करे तो दूसरे पड़ोसी को पता ना चल सके, एक हाथ से मदद करे दूसरे हाथ को पता ना चल सके। अल्लाह की कसम, यहां अगर तूने इसकी माल से मदद कर दी तो मैदान महशर में अल्लाह तेरे नामाए अमाल से मदद कर देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी कितनी बेटियां तो ऐसी हैं जो दूसरे लड़कों से दोस्ती करके अपना खर्चा उन पर डालती हैं, लेकिन आज भी कुछ इज्जतदार बापू की इज्जतदार बेटियां ऐसी हैं, गरीब हैं, घर में जरी और कढ़ाई का काम करती हैं, सिलाई का काम करती हैं, हफ्ते में 200-250 रुपया कमाती हैं, मगर अपनी इज्जत को खुदा की कसम कहीं नीलाम नहीं करती हैं। 200-250 रुपया एक हफ्ते में कढ़ाई करती हैं, सूट काटती हैं, सिलाई करती हैं, लेकिन वो उसी 250 और 200 रुपया में अपना तन भी ढकती हैं, अपना पेट भी भरती हैं। वो गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटियां हैं, वो इज्जतदार जो है घरानों की इज्जतदार बेटियां हैं। अरे ऐसे घरानों का ख्याल किया करो, अगर कोई ऐसे गरीब है तो उनकी मदद कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा के हिंदुस्तान पीपल थाने का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी, नारे हैदरी। आप हज़रात नाम सुकून से बैठ जाइए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अज़न की तकरीर होगी। बहुत अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। माशाअल्लाह बहुत कामयाब आपका प्रोग्राम है। देखिए इधर मेरी जाने की तैयारी है, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की आमद है। मेरे बाद आप कलाम सुनेंगे आदम नवाज साहब का, उसके फौरन बाद आपको खिताब सुना। बहुत जल्दी मेरे भाई बैठ जाएं। देख रहे हैं आप बहुत टॉप का बहुत कामयाब खतीब आ गया है, जिसकी तारीखें लेने के लिए महीनों महीनों लाइन में लगना पड़ता है। वो खतीब आदम नवाज साहब की निस्बत से यहाँ हाजिर आ गया है, तो आप इसकी कदर करें और मोहब्बत के साथ सुने। सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओ चादर वाले बैठ जाएं। पता नहीं किसी के 25 पैसे हटे हुए होते हैं, इसका पूरा रुपया ही गायब है। हाँ भाई सही, अल्लाह सलामत रखे, इसके सदक़े में बख्शिश फरमाए। अगर ये माजूर है तो ये जन्नती है, और इसके सदक़े में अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए। मुझे पता नहीं था, मैं इस चीज के लिए माजरत चाहता हूं। तवज्जो फरमा, मेरी बात बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है, बिल्कुल आखिरी। 1.5 घंटा मैं बिल्कुल बोल चुका हूं, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। और हमाद भाई हमारे बिल्कुल तशरीफ ले आए, आप चेहरे की जियारत करें, मेरी आखिरी बात सुने। एक बार जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नौजवान आ रही है ना? बिल्कुल समझ में। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए मेरा मौला। बस आखिरी बात सुने, आखिरी बात सुने। कहने लगी, अब मेरे बच्चों ने जो मुझसे डिमांड की है, तो मैं इस गोश्त को लेके जाऊंगी, इस पट्ठों को, इस गुदूद को। जो खराब गोश्त होता है, या तो गुदूद होते हैं या पट्ठे होते हैं, आप जानते हैं, है? वो खराब होते हैं ना। मैं इनको लेके जाऊंगी। जब मैंने हाथ फैला ना सकी, किसी से मांग ना सकी, गोश्त लेके जाना था, क्या करती? दुकान पे आई तो इससे भी मांगने की हिम्मत ना पड़ी। तो अंदर से मेरा ज़मीर बोला, ये जो फेंक रहा है इसे कुत्ते भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जब कुत्ते खा के नहीं मरते तो तेरे बच्चे भी नहीं मरेंगे। इसको ले जा, इसको पका के खिला देना, तेरे बच्चों की कम से कम भूख खत्म हो जाएगी, तेरे बच्चों का तड़पना खत्म हो जाएगा। जलसे में आने वालों, उसी को ना दिया करो जो मांग लेता है, उसके बाद ख्याल किया करो जो मांग नहीं सकता। गैरतमंद है, बैठा है, खामोशी से मदद करो उसकी। और ये मदद ऐसी है, अल्लाह की कसम, मैदान महशर में तेरे लिए बख्शिश का जरिया बनेगी। तो पता ही समीर ने क्या जवाब दिया? कहने लगा, बहन इसको फेंक दे। ठीक है, तेरी सोच ठीक थी, जितने गोश्त तुझको लगे वो ले ले, अभी मैं
पेमेंट कर देता हूं। फिर भी मना कर दिया, नहीं लूंगी। कहा क्यों? तेरे पास पैसा नहीं है इसलिए गुदूद और पट्ठे वाला गोश्त उठाया, और जब मैं रकम देने के लिए तैयार हूं तो फिर भी मना करती है। कहने लगी मेरे बच्चों ने अभी तक अच्छा गोश्त खाया नहीं है, आज पट्ठे भून के खिला दूंगी, कल मांगेंगे तो फिर ले जाकर खिला दूंगी, लेकिन आज तूने अच्छा गोश्त अगर दिला दिया, बच्चों ने खा लिया, पहचान जाएंगे गोश्त ये होता है, अगर कल मेरे बच्चों ने डिमांड करी तो मैं कहां से खिलाऊंगी? अभी तक तो मेरे बच्चों ने खाया नहीं है तो उन्हें पहचान भी नहीं है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। भाई आपने कभी जिंदगी में गुलाब जामुन नहीं खाया हो तो अगर गुलाब जामुन की जगह आपको कोई और मिठाई देके कह दिया जाए यही गुलाब जामुन आप खा लोगे इसलिए नहीं खाया, लेकिन जब एक बार खा लोगे तो जायका भी पता चल जाएगा और उसका कलर कैसा होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है ये भी पता चल जाए। कहने लगी मेरे बच्चों ने अच्छा गोश्त खाया नहीं, मैं पट्टे ले जाके गुदूद ले जाके खिला दूंगी तो इसी में राजी हो जाएंगे, फिर रोएंगे तो फिर खिला दूंगी। लेकिन अगर आज तूने अच्छा गोश्त दिला भी दिया, अगर कल मांगने लगे तो फिर ये गुदूद नहीं खाएंगे, मुझे भीख मांगना पर मजबूर होना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती किसी के आगे अपना हाथ फैलाओ। यार क्या सोच है इस खातून। इसने सोचा डॉक्टर ने भी मेरी गिनती के दिन बता दिए और मेरी भी जिंदगी का क्या भरोसा। डॉक्टर ने तो बताया तो वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे है। कहने लगा बहन तू परेशान ना हो। इसने भी अपने दिल को खोल दिया। बहन परेशान ना हो, आज भी ले जा, और जब जब तेरे बच्चे गोश्त की फरमाइश करे, तेरे घर में जरूरत महसूस हो, इसी दुकान पे आया करना, जरूरत के मुताबिक ले जाया करना। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी तो चंद अय्याम बताए हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा हफ्ते के हफ्ते मैं हिसाब किया करूंगा, अगर मैं मर गया वसीयत कर दूंगा मेरे बच्चे तेरे गोश्त का हिसाब कर दिया करें। मेरे बच्चे तेरे गोश्त का हिसाब कर दिया करेंगे। और नबी फरमाते हैं सदका करो, सदके से बीमारियां टल जाए। आखिरी बात सुन ले जरा, ये गोश्त लेके गई, कहने लगी अब ठीक है, अब ठीक है, लेके गई। इसने भूना, बनाया, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान सजा। गरीब बच्चे जिन्होंने कभी लोगों बर्तनों के बचे हुए खाने खाए थे, जिन्होंने हांडियों के बचे हुए खाने खाए थे, लोगों वो बच्चे जिन्होंने खुश खाने खाए थे, वो बच्चे कि जिन्होंने लजीज खाने कभी खा ना सके थे, आज जब भुना हुआ गोश्त इनको दस्तरखान पे नजर आया, भुना हुआ गोश्त जब हलक के नीचे उतरा और उस गोश्त की लज्जत इन गरीब बच्चों को महसूस हुई, बच्चे मुस्कुरा के कहने लगे माँ हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि जिसने हमारे दस्तरखान पे ये लजीज ग़िज़ा का इंतजाम किया है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बहारें पैदा कर दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बहारें पैदा कर दे। इधर रोजाना बच्चे दुआ कर रहे हैं, इधर दुआ हो रही है, उधर अल्लाह का करम हो रहा, बीमार की दवा हो रही। बहुत अच्छे। डॉक्टर ने जो 2-3 महीना बताया था मरने का टाइम के इतने दिन में मर जाएगा, वो जो 2-3 महीना आया, मरा तो नहीं, बिस्तर से सही होकर खड़ा हो गया। सब हैरत में पड़ गए, क्या हो गया तुझे? तो कोई हमने नुस्खा भी नहीं खिलाया, दवा भी नहीं खिलाया, तुझे क्या हो गया? कहने लगा बिल्कुल फिट हूँ, मेरा हार्ट भी सही काम कर रहा है, मेरा किडनी भी सही काम कर रहा है, अब मेरे अंदर की जो ताकत है वो भी ठीक है, मेरा सांस भी ठीक है। कहने लगा फिर हो कैसे गया? कहने लगा ये तो मैं भी हैरान हूँ कि ये ठीक हो कैसे गया। चलो चेकअप ना करा ले। चेकअप कराने के लिए अमेरिका के उसी डॉक्टर के पास गए जिसने चंद महीने पहले चेकअप करके कहा था ले जाओ। अच्छा, डॉक्टर के पास रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं तो सबका तो चेहरा याद नहीं रहता ना। हम रोजाना हजारों लोगों में बोल रहे हैं तो सबको तो हम नहीं पहचानेंगे। तो अब ये कई महीने के बाद जब पहुंचा डॉक्टर के साथ, मेरा इलाज होना है और साहब मेरा चेकअप कीजिए, तो डॉक्टर ने चेकअप का घर चले जाओ। तो कहा भाई तूने इसके अलावा अपनी डिग्री में कुछ सीखा कि नहीं सीखा? घर चले जाओ। 3 महीने पहले आया था तब भी घर चले जाओ, 3 महीने बाद आया तब भी घर चले जाओ। इसके अलावा तूने कुछ पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? तो
आगे बोला जो चाहो वो खाओ, जो चाहो वो पियो। कहा 3 महीने पहले भी यही बतलाया था। अच्छा, जब आदमी लाइलाज हो जाता है और डॉक्टर को ये लगे कि मर्ज इसका ऐसा हो गया कि दुनिया में कोई दवा भी से कारगर साबित नहीं होगी, तो डॉक्टर क्या कहता है, इसकी खिदमत कर लो, जो चाहे खिलाओ पिलाओ। नहीं कहता कि नहीं कहता है? या फिर बिल्कुल नॉर्मल हो तब कहता है जो चाहो खाओ पियो। तो डॉक्टर से कहा कि तूने अलावा अपनी डिग्री में 2 बातों के घर जाओ जो चाहो खाओ पियो कुछ सीखा कि नहीं सीखा? कहा क्या मतलब? कहा 3 महीने पहले भी कहा था घर जाओ जो चाहे खाओ जो चाहो पिलाओ, और अब भी कह रहा घर जाओ जो चाहे खाओ जो चाहे पियो। तो कहने लगा 3 महीने का तो पता नहीं मगर अब का पता है। 3 महीने का उसको याद थोड़ी है, डिग्री उसके उसमें रिपोर्ट में क्या आया था? तो कहा अब का क्या है? चल 3 महीने पहले का तो मुझे पता, तू बता अब क्या है मेरी रिपोर्ट में? कहा रिपोर्ट साफ है, मामला नॉर्मल है, तो जो चाहे खाओ जो चाहे पियो। कहा डॉक्टर साहब सही से चेकअप किया है? कहा दोबारा कर लो चेकअप। कहा भाई बिल्कुल सही से किया है। तो कहा क्या आया? कहा बिल्कुल दिल साफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिल क्या आया? हार्ट साफ। इसने कहा नहीं साफ नहीं है, सुराख है। कहा नहीं बिल्कुल साफ है। कहा नहीं सुराख है। कहा साफ है। डॉक्टर जलाल में आ गया, कहने लगा डॉक्टर मैं हूं कि तू? मैं कह रहा हूं साफ है तो जाना। तो इसने पहली वाली रिपोर्ट निकाली। वो पहली वाली रिपोर्ट निकाल के बोला डॉक्टर साहब ये भी आप ही की है। डॉक्टर ने देखा, एक में साफ एक में सुराख, एक में साफ एक में सुराख। हैरत में पड़ गया, माता घूम गया, रिपोर्ट रख दिया, माता पकड़ के बैठ गया। कहने लगा 3 महीना पहली रिपोर्ट बता रही है दुनिया में कोई दवा ना बनी जो तुझे सही कर सके, और अभी की रिपोर्ट बता रही है कि तेरे दिल में कभी कोई मर्ज ही नहीं लगा था। ये तो बता कि ये कमाल हो कैसे गया, ये किसका नुस्खा खा के आया है, किसका इलाज करके आया है? तो ये मरीज मुस्कुरा के बोला अब किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नुस्खा खा के आया। कहने लगा कौन सा? कहने लगा मेरे नबी फरमाते हैं सदका करो बीमारी टल जाएगी। मैंने गरीब खातून के बच्चों के खाने का क्या इंतजाम किया, उसी दिन से दिन ब दिन मुझे सेहत में इजाफा होने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सही महसूस किया, और आज मैं ही सही महसूस नहीं कर रहा हूं। तेरी रिपोर्ट भी सही बता रही है, तू भी सही बता रहा है, जमाना मुझे सही बता रहा है। तो डॉक्टर कह रहा था दुनिया की सारी हिकमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक हुक्म के सामने फेल है। जहां से दुनिया की पावर खत्म होती है वहां से मदीने वाले की पावर शुरू होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर कहने लगा आज मुझे भी भरोसा हो गया, आज मुझे भी यकीन हो गया, डॉक्टरी सब कुछ नहीं है, हिकमत सब कुछ नहीं है। जहां पर डॉक्टरी जवाब दे जाए, जहां पर हिकमत जवाब दे जाए, जहां पर नुस्खे जवाब दे जाए, जहां पर दवाइयां जवाब दे जाए, वहां कोई ताकत है जो वो काम आती है, और वो ताकत है मदीने वाले मुस्तफा की ताकत। तभी तो बरेली से आवाज आई थी। क्या आवाज आई? जलसा में आने वालों आला हजरत बोले थे जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। लोगों मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। लोगों नबी के लाइफ स्टाइल को अपनाओ, नबी के तर्ज जिंदगी को अपनाओ, नबी की जिंदगी के तरीके को अपनाओ, मुस्तफ़ा की सुन्नतों को सीख लो। इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, इंशाअल्लाह जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी। मेरा मौला कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।